एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे। दूसरी हमने पढ़ा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आज थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ये देखते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट जनरली लोग जानते हैं, आप लोग बेसिक क्लास में पढ़े भी होंगे 9, 10 वगैरह में, कि जिस टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड क्या होता है, फ्रिज होता है, उस टेम्परेचर का नाम क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। लेकिन दूसरे वर्ड में हम इसे क्या बताएंगे कि जब भी कोई चीज़ क्या हो जाती है, फ्रिज होती है, तो इसका मतलब लिक्विड क्या होता है, सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो लिक्विड और सॉलिड के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो लिक्विड जिस भी टेम्परेचर पे सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, उस टेम्परेचर का नाम फ्रीजिंग पॉइंट है। और वो क्या, जिस टेम्परेचर पे वही प्रोसेस हो रहा है लिक्विड सॉलिड में कन्वर्जन, वो एक इक्विलिब्रियम पे होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है सॉलिड के वेपर प्रेशर के क्या हो रहा होगा, इक्वल हो रहा होगा। और तभी क्या हो रहा होगा, वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रही होगी। और जिस टेम्परेचर पे हो रहा है उसका नाम आप क्या देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट देते हैं। इसका मतलब एक फैक्ट समझ में आ रहा है कि दुनिया में कोई भी चीज़ सॉलिड तब होगा जब भी उस लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो वो क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। और जिस टेम्परेचर पे होगा उसका नाम आप क्या देंगे, फ्रीजिंग पॉइंट नाम देंगे। तो इसके बारे में हमने कुछ चीज़ें यहाँ मेंशन भी की हुई है। तो दिया हुआ है, एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट द सॉलिड एंड द लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम। तो फ्रीजिंग पॉइंट पे जो सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम पे होते हैं। दिस इज़ पॉसिबल, ये कब संभव होता है, ओनली इफ दे हैव सेम वेपर प्रेशर। और ये तब होता है जब दोनों का वेपर प्रेशर क्या होता है, इक्वल होता है। ए सॉल्यूशन विल फ्रीज व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इक्वल द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। फॉर दिस इट इज़ नेसेसरी टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। और इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या करिए, डाउन करिए। और जब सॉल्यूशन का टेम्परेचर आप डाउन करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर डाउन होगा। और वेपर प्रेशर जब डाउन होगा तो वो क्या होगा, सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल जाएगा। और जब वो इक्वल जाएगा तो उस समय वो लिक्विड क्या होगी, सॉलिडिफाई हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब वो सॉलिडिफाई हो रहा होगा तो जिस भी टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट सॉलिडिफाई हो रहा होता है उससे हम क्या कर रहे होते हैं, और नीचे जब टेम्परेचर ले जाते हैं तो हमारा सॉल्यूशन सॉलिडिफाई होता है। तो उसके बीच में जो गैप आता है उसी का नाम देते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको एक ग्राफिकली भी देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो हम लोग पढ़ने के आगे चल रहे हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें एक नोट आप ज़रूर लिख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ऑन एडिंग ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन ए प्योर सॉल्वेंट, in a pure solvent freezing point of the solution is always decreases। याद रखिएगा, जब हम एलिवेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ इंक्रीज लिखे थे और डिप्रेशन में क्या लिखते हैं, डिक्रीज लिखते हैं। तो एक बार फिर से,
यहाँ जो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का होता है वो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से हमेशा कम होता है, ये बात लिखी गई है। इस बात को ग्राफिकली समझते हैं। सबसे पहले जैसे हमारे पास ये ग्राफ है, ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। और याद रखिए ना, इस जोन को हम मान ले रहे हैं कि हमारा सॉलिड रीजन है, ये सॉलिड जोन है, सॉलिड जोन। इसका मतलब ये सॉल्वेंट है। इस सॉल्वेंट को हम क्या करना चाहते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में है, इसे सॉलिडिफाई करना चाहते हैं। तो सॉलिडिफाई करने के लिए याद रखिएगा हमें टेम्परेचर घटाना होगा, तो टेम्परेचर हम घटाएंगे। तो जब टेम्परेचर घटाएंगे तो ये एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि जिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के वर्सेस यहाँ का वेपर प्रेशर, तो ये जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के क्या जा रहा है, इक्वल जा रहा है। तो इसी टेम्परेचर का नाम क्या होता है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। और इसे हम यहाँ लिख सकते हैं T0F लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट का है। अब जब हम इसी में क्या करेंगे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जैसे ही ऐड करते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। ये आप प्रीवियस टॉपिक में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में डिक्रीज कर पढ़े हुए हैं। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन वोलाटाइल जब ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये सॉल्यूशन वाली लाइन बन जाएगी। आप देख रहे हैं इसी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इतना है, ये वेपर प्रेशर है, और इसी टेम्परेचर पे ये जो आपके पास प्योर सॉल्वेंट था वो वेपर प्रेशर क्या है, ये है। तो ये देखिएगा वेपर प्रेशर ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, किसका, सॉल्यूशन का। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि जब भी हम उसमें नॉन वोलाटाइल ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो चलिए ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसे फ्रीज भी करना है। तो फ्रीज जब करना होगा तो इस जो टेम्परेचर आप डिसाइड किए हैं, इस टेम्परेचर से आपको क्या करना होगा, और नीचे ले जाना होगा। और जब आप नीचे ले जाएंगे तो ये लाइन याद रखिएगा, ये लाइन कहीं ना कहीं आ जाएगी, ये लाइन ऐसे आ रही है, आ रही है, आ रही है। और इस लाइन को आप कहीं मिलाएंगे तो ये जो लाइन बैक ट्रेस करेगी तो ये लाइन यहाँ आकर के कोइंसाइड करेगी। ये दोनों लाइनें यहाँ कोइंसाइड कर रही हैं, कोइंसाइड करेंगे। तो ये क्या है, ये फ्रीजिंग पॉइंट मिल गया किसका, सॉल्यूशन का। तो इस पॉइंट का नाम क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसे आप केवल TF नाम दे सकते हैं। अब आप इसमें देख रहे हैं ये TF है, ये T0F है और ये TF है, तो इन दोनों के बीच में एक गैप मिल रहा है, और इसी गैप का नाम क्या होता है, डिप्रेशन होता है। इसी गैप का नाम क्या होता है, डिप्रेशन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और उसे रिप्रेजेंट करते क्या हैं, डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं। और डेल्टा TF की वैल्यू आप देख रहे हैं, TF ज़्यादा है, T0F ज़्यादा है और TF कम है, तो T0F माइनस TF निकाल सकते हैं। तो T0F माइनस TF ये कर सकते हैं। तो ये क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। और ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो TF इक्वल टू T0F माइनस डेल्टा TF। तो आप देख रहे हैं ये जो आपके पास TF आ रहा है, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या हो, मतलब हमेशा कम होगी T0F से, ठीक। तो इसी को आप क्या बोल रहे थे, डिप्रेशन बोल रहे थे। तो इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या निकला, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन
इज ऑलवेज लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये आपने देखा। और याद रखिएगा फॉर लिक्विड, हम वहाँ वाटर की बात कर रहे हैं, T0 F जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब अभी आप जो लिखे थे डेल्टा TF इक्वल टू T0F माइनस TF, तो अगर हम यहाँ डेल्टा TF निकालेंगे तो ये 0 माइनस TF, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो माइनस साइन आ रहा है यही क्या कर रहा है, डिप्रेशन को शो कर रहा है। डेल्टा TF माइनस TF, और ये TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, और ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, डिक्रीज को इंडिकेट कर रहा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, डिक्रीज करता है, याद रखिएगा। इस तरीके से हम लोगों ने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़े, और ये एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली मोलरिटी के होता है। तो डेल्टा TF इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोलरिटी होता है। तो डेल्टा TF इक्वल टू मोलरिटी, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, KF यम हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और स्प्लिट कर सकते हैं, KF मोलरिटी आप तोड़ेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ ये जो आ रहा है वैल्यू, जो KF आ रही है उसका नाम है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो याद रखिएगा डिप्रेशन का केस हम लोगों ने पढ़ा। तो डिप्रेशन में याद रखिएगा जब भी हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हमेशा क्या करना होगा, 0 से माइनस जाना पड़ेगा, 0 से कम की तरफ जाना पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम डिप्रेशन दिया है। और इसके बाद हम जो फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और चीज़ों को आप अच्छे से तैयार रखेंगे। थैंक्स।